हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स नेटवर्क। सिविल्स नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एईडीओ के एग्जामिनेशन पैटर्न और इसके जनरल मेंटल एबिलिटी के स्ट्रेटजी के बारे में। हम लोग ऐसे स्ट्रेटजी पे बात करेंगे जो मिडिल पाथ को फॉलो करेगा। मतलब आप या तो वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। जस्ट बिकॉज ऑफ ये एग्जामिनेशन का पैटर्न ऐसा है कि इसमें वनडे एग्जामिनेशन वाले को अलग बेनिफिट है, स्टेट पीसीएस वाले को अलग बेनिफिट है, लेकिन सिलेक्शन उसका ही होने वाला है जो इस मीडियम पाथ को फॉलो करने वाला है। बिकॉज आप एक सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर करके आप दूसरे सब्जेक्ट में कम स्कोर करके आप ओवरऑल मार्क्स में छट भी सकते हैं। तो आपको मध्यम मार्क कैसे फॉलो करना है इस बारे में चर्चा करेंगे और इसके जनरल मेंटल एबिलिटी के सिलेबस को, इसके जो प्रैक्टिस को वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू कर लेंगे कि एईडीओ के एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ क्या रहा है। सबसे पहले एईडीओ के एग्जामिनेशन में आपको जनरल लैंग्वेज दिखेगा जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 70 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी के। इसमें आपको 9 स्कोर करना है इंग्लिश में और 21 स्कोर करना है हिंदी में। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि समान जो भाषा है उसके लिए नहीं है, इसके लिए भी है। तो यदि आपको एग्जामिनेशन में इसके हार्ड क्वेश्चन देखने को मिले तो आप चौंकिएगा नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ ये सिंगल एग्जामिनेशन के बाद आप एईडीओ जो ऑफिसर है लेवल 5 का वो बनेंगे, तो इसमें क्वेश्चंस जो हो सकते हैं लैंग्वेज के वो हार्ड हो सकते हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज़ है जिसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर आपके पास जनरल मेंटल एबिलिटी है जिसमें मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आएंगे। इन दोनों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जनरल मेंटल एबिलिटी के स्ट्रेटजी को और ये एग्जामिनेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जनरल मेंटल एबिलिटी में मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा। इसका हो सकता है 50-50 क्वेश्चन पूछे या 45-55 पूछे या 40 या 60 पूछे। ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा उसने दिया नहीं है बीपीएससी ने कि कैसा पूछा जाएगा। मार्किंग स्कीम आप सभी को पता है, 1 मार्क्स मिलेगा आपको सही करने पे और 1-1/3 कट जाएगा आपको गलत करने पे, नेगेटिव मार्किंग पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे होगा, आप एग्जामिनेशन में कैसे क्वालिफाई करेंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे होगा, अब जनरल मेंटल एबिलिटी में कैसे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इसमें आपको हाईएस्ट स्कोर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपकी इसमें एग्जामिनेशन देंगे वनडे एग्ज़ाम वाले भी, जो आप एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं, या स्टेट पीसीएस वाले भी देंगे, सिविल सर्विस वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको खाली आप रेलवे एग्ज़ाम वाले या एसएससी वाले एग्ज़ाम वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम को पूरी तरह से आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, या स्टेट पीसीएस वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ये आपको एक्स्ट्रा एक्स दे सकता है जीएस में, या आपको दे सकता है मैथमेटिक्स में, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसका दोनों में अच्छा स्कोर है या दोनों में एक डिसेंट स्कोर है। तो वही स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप एईडीओ के मैथमेटिक्स को सिलेबस को देखिए। इसमें आपको मिलेगा परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस है, पार्टनरशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम। ये सारा आपको इसका जो मैथमेटिक्स का जो इसका सिलेबस है वो आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एवरेज, एचसीएफ, एलसीएम, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइथन सिस्टम्स, वर्ड प्रॉब्लम, जो नंबर सिस्टम से जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसके लिए है ये। उसके बाद आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि इसमें ओनली अर्थमेटिक है, इसमें एडवांस जो मैथमेटिक्स है वो नहीं है। ये ओनली अर्थमेटिक, जिसे आप अंक गणित जिसे बोलते हैं, उस बेसिस पे ये एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। तो अंक गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में आपको फिगर काउंटिंग है, डाइस है, मिसिंग नंबर है। डाइस जो होता है स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, मिसिंग नंबर,
कि मान लीजिए कोई सीरीज़ है वो मिस कर गया है, मतलब कोई एक सीरीज़ जा रहा है उसमें एक नंबर मिसिंग है, वो आपको पता करना है। डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, किसका किससे संबंध है, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, वर्ड फॉर्मेशन। सिटिंग अरेंजमेंट जो सर्कुलर पाथ पे है या एक स्ट्रेट लाइन में बैठा हुआ है, उस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्ड फॉर्मेशन से, जिससे कि मान लीजिए कोई वर्ड दे दिया कि आपको STKUC, इससे कोई एक नया वर्ड बनाइए, आप इससे कितना वर्ड बना सकते हैं, या कोई भी नंबर से बिना रिपीटेशन के कितना वर्ड बना सकते हैं, ये आपको वर्ड फॉर्मेशन में पूछा जाएगा। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जैसे प्लस को माइनस लिख दिए, माइनस को गुना लिख दिए, गुना को आप भागा लिख दिए, ये कैसे, मतलब इसके ऑपरेशंस को यूज़ करके कैसे आपको सॉल्व करेंगे। नंबर सीरीज़ में क्वेश्चन होगा कि नंबर सीरीज़ को पूरा करिए। फिर कोडिंग डिकोडिंग में आपको, आप जानते होंगे, जैसे A K G को आप PQR ऐसे लिख दिए, फिर अगला कोई पैटर्न है, फिर अगला कोई पैटर्न है, फिर एक मिसिंग पैटर्न होगा, उसको आपको निकालना होगा। फिर लेटर सीरीज़ है, कोई लेटर मिसिंग है, या साइलॉग्स है जिसमें आप साइलॉग्स पढ़ेंगे। फिर क्लॉक है, कैलेंडर है, इनइक्वलिटीज़ है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि जैसे कि आपने पढ़ा, आपने सीखा होगा कि ऑल कैट्स आर डॉग, सम डॉग्स आर बुल। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट में। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, ये सभी इसके टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप ये सिलेबस को आप देखिए, उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मेन बात हमारा ये है कि कैसे करें, क्योंकि एग्जामिनेशन तो हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स आएंगे वो देंगे। ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो SSC रेलवे की तैयारी करते हैं, बिहार CGL की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेट PCS के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट आएंगे जिनका GS स्ट्रांग होगा, इनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, इनका GS स्ट्रांग होगा। सिविल सर्विस के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका GS स्ट्रांग होगा, जस्ट बिकॉज जबकि GS में यदि पूरा NCERT बेस्ड टफ क्वेश्चन पूछा जाए, तो जो वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जिन्होंने केवल लूसेंट रटा है, उन्होंने लूसेंट को अच्छे से रटा है, घटनाचक्र को अभी वो पढ़ रहे हैं या पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो इनके लिए GS एक एक्स्ट्रा एज देगा, इनके लिए मैथमेटिक्स एक एक्स्ट्रा एज देगा। मान लीजिए ये मैथमेटिक्स में 90 स्कोर कर पा रहे हैं और ये GS में 40 स्कोर कर लिए हैं, तो 130 में रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा देखा जा सकता है। मान लीजिए ये लोग जो स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं वो आपका GS में 80 स्कोर कर लेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा स्कोर कैसे ला पाएंगे, इसी स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करेंगे। अब मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए क्या करें, वनडे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनका जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले का, उनका मैथमेटिक्स रीजनिंग स्ट्रांग होगा, पहले से स्ट्रांग होगा, जस्ट बिकॉज जब उन्होंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग को इतना पढ़ा है कि आप वो आराम से 100 में से 80 स्कोर कर पाएंगे या 75 स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, जब आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं लेकिन आप GS में कम कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आप लूसेंट रटेंगे या वन लाइनर कोई एग्जामिनेशन का वन लाइनर जो बुक होता है आप वो रटे होंगे, लेकिन हो सकता है यदि क्वेश्चन डेप्थ में आए तो आप क्या करें, डेप्थ में आए तो आपको कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़नी पड़ेगी, वो भी GS के लिए। तो जो भी वनडे के एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं वो GS को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग उनका अच्छा होता है पहले से। अब जो स्टेट PCS की तैयारी करने वाले हैं वो प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के बुक्स क्वेश्चंस का, क्योंकि उनका GS जो होगा वो अच्छा होगा। और ये एग्जामिनेशन प्रैक्टिस से ही निकलने वाला है। अभी से आप सोच रहे होंगे कि मैं 100 लेक्चर देखूंगा मैथमेटिक्स का तो उसके बाद मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, क्योंकि लेक्चर देखना प्रैक्टिस करना दोनों अलग है। मान लीजिए आप लेक्चर देखने में अपना समय वेस्ट करेंगे पूरी तरह से, तो आप प्रैक्टिस कब करेंगे? और जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन कैसे निकलेगा? हाँ, आपको कंसेप्ट पढ़ना है, आपको कंसेप्ट, बिना कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको इफ़ेक्टिवली पढ़ना है कि आप इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं आप इस एग्जामिनेशन के लिए।
अब इफेक्टिवली पढ़ना है तो इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एग्जामिनेशन ये बैलेंसिंग और प्रैक्टिस का क्यों है? मैंने आपको बैलेंसिंग और प्रैक्टिस का इसलिए बताया क्योंकि आपको मैथमेटिक्स और जीएस में दोनों में बैलेंस करना होगा। बिना मैथमेटिक्स और जीएस में बैलेंस किए ये एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स में ज़्यादा स्कोर कर लिया, जीएस में कम है, तो ओवरऑल तो आपका कम ही तो हुआ। मान लीजिए आप स्कोर कर लिया ज़्यादा, मैथमेटिक्स में आपने स्कोर कर लिया कम, तो आपका भी ओवरऑल तो स्कोर कम ही हुआ। तो इसलिए आपको मैथमेटिक्स में एक डिसेंट स्कोर करना है, जीएस में एक डिसेंट स्कोर करना है, साथ ही आपको हिंदी इंग्लिश में भी आपको पास करना है, तब आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम करें तो करें क्या? तो सबसे पहले मैथमेटिक्स जो वनडे एग्जाम वाले हैं उनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छा होगा। स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस वाले के लिए जीएस अच्छा होगा। तो स्टेट पीसीएस वाले भी और वनडे एग्जाम वाले भी क्या करें, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें और जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीखें। लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप सबसे पहले आप देखिए। सबसे पहले आप किसी पूरा एक लेक्चर सीरीज को पढ़ने से पहले आप क्या करिए, आप देखिए कि आपको आता क्या है। आता क्या, ऐसा तो नहीं है कि आपको ये जो वाटर इमेज है, ये मिरर इमेज है, आपको नहीं आता है, ये तो आता तो है ना। मान लीजिए आपके पास ये चैप्टर आपको आ रहा है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता क्या है? पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग आ रहा है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता क्या है, क्यों है? आपको ब्लड रिलेशन आ रहा है, डायरेक्शन टेस्ट आ रहा है। ब्लड रिलेशन में मान लीजिए एक जो पूरा फैमिली है, एक पैटर्न, जैसे पति पत्नी एक पैटर्न में, फिर उसके बच्चे एक नीचे सीरीज में आते हैं। ये सारा काफ़ी आसान चैप्टर्स है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फिगर काउंटिंग आ रहा है, इसमें बस फॉर्मूला होता है कि ट्रायंगल में, मान लीजिए इस ट्रायंगल है, इसमें कितना ट्रायंगल होगा, तो आप इसे सीधे लिख देंगे 1 2 और 3, और 1 2 3 को जोड़ दीजिए, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें आ गया। ठीक है। फिगर काउंटिंग में, मिसिंग नंबर में, डायरेक्शन टेस्ट में कि वो कोई पर्सन किधर से किधर जा रहा है। ठीक है, मान तो ये चैप्टर्स काफ़ी आसान हैं। टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में, एचसीएफ एलसीएम में, एवरेज में, नंबर सिस्टम या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का सेम होता है, सेकेंड ईयर का अलग होता है। मतलब कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, यही होता है मेनली। काफ़ी मतलब ये जो चैप्टर्स है काफ़ी आसान है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको परेशान थोड़ा भी नहीं होना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस करेंगे और बैलेंस कर लेंगे इस दोनों पेपर को, मैथमेटिक्स और जीएस को, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस कैसे करें? आपके पास बुक है, क्या करें? बुक है, बिकॉज आप लेक्चर देखने जाएंगे, प्रैक्टिस आपको करना है। आप मान लीजिए एवरेज पे लेक्चर देखने गए, एवरेज पे 10 लेक्चर आपको देखने को मिला। अब 10 लेक्चर देखने में आप समय 20 घंटा देंगे, मतलब 4 दिन में लेक्चर एवरेज कंप्लीट करेंगे। उससे अच्छा आप बुक उठाएंगे, बुक से आप एवरेज पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको 2 घंटा में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग के लिए क्या करेंगे? अरिहंत की बुक आती है। मैथमेटिक्स के लिए बुक है, मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, मैथ, और ये है रीजनिंग के लिए। मतलब और ये जो बुक है ना, वो दोनों भाषाओं में आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। और सबसे पहले हमें देखना है कि आपको आता क्या है। उस चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है। फिर मान लीजिए कोई चैप्टर आ रहा है तो उसको क्यों पढ़ेंगे? अब ये पता कैसे चलेगा कि आता क्या है हमें? उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस में स्टार्टिंग करना पड़ेगा, हमें पीवाईक्यू निकालना पड़ेगा। किसका? एसएससी, रेलवे, और हम लोग का पीवाईक्यू निकालेंगे। इसके लिए बुक आता है यूथ पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का, पिनैकल का बुक आता है, आप उसको निकालिए, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करिए, या कोई भी सेट बनाइए, या सबसे बेस्ट आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, या कोई भी अदर जो टीचर्स हैं, मतलब जो एसएससी रेलवे के टीचर्स हैं, उनको उनके ऐप पे यदि फ्री में कोई टेस्ट अवेलेबल है तो आप देखिए, उसके एसएससी के पीवाईक्यू को उठाइए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एक रैंडम पीवाईक्यू, मतलब जिसमें सारा क्वेश्चन मिक्स हो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको आता क्या है। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, आपको ज़रूरत क्या है। मान लीजिए आपको ज़रूरत है मेडिसिन ए का, और आप पढ़े जा रहे हैं मेडिसिन बी, तो मेडिसिन ए की जो कमी है ना, वो आपको रिजल्ट में दिखेगी। ठीक है, रिजल्ट में आपका जो स्कोर कम होगा
वो आपको मेडिसिन ए की कमी होगी। मेडिसिन बी तो आप पढ़ ही रहे हैं, मेडिसिन बी में जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर देंगे, लेकिन मेडिसिन ए का क्या करेंगे आप? तो आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है? आपको करना है प्रैक्टिस 25 क्वेश्चंस अभी, मतलब कल से, आज से, जब भी आपको ये वीडियो मिले उसके कल से आपको उसी दिन से आपको 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का रोज, नॉट अ सिंगल डे मिसिंग। यदि एक भी सिंगल डे मिस कर दिए तो आप उतना, जितना दिन मिस करेंगे उतना मार्क्स आप कम कर लीजिए। मान लीजिए आपने 2 मार्क्स कम कर लिए, 2 मार्क्स मिस कर दिया तो आप 2 मार्क्स, आप मान लीजिए 85 स्कोर कर सकते तो आप 83 स्कोर करेंगे, सिंपल। ठीक है। यदि आपका जो मतलब आपने पहले देखा कि आपको आता क्या है, उसके बाद स्टार्टिंग सबसे पहले करिए चैप्टर वाइज। मैंने आपको चैप्टर का लिस्ट दिया है, उस चैप्टर वाइज से आप क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू करिए रोज। रोज मतलब रोज, एक भी सिंगल डे मिस नहीं होना चाहिए। और 20 दिसंबर के बाद से आपको 50 क्वेश्चन पर डे बनाना है। सुबह उठना है, 50 क्वेश्चन पर डे बनाना है, मतलब कि 50 क्वेश्चन, मतलब मैथमेटिक्स का 50, रीजनिंग का 50। आपको 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लग रहा है, लेकिन उसको कम करके 1.5 घंटा पे लेके आना है, क्योंकि आपको देखना भी तो है कि आपने गलत बनाया, सही बनाया, फिर आपको OMR शीट फिल करना होगा। तो इसलिए 50 क्वेश्चन बनाना है। अभी से 25 क्वेश्चन बनाइए, फिर 50 क्वेश्चन बनाइए। अभी से 20 दिसंबर तक 25 क्वेश्चन पर डे। टेक्स्ट बुक पे जाइए या किसी भी SSC रेलवे का कोई भी बुक खरीद लीजिए, यूथ पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, पिनाकल का। उसके बाद आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन रोज बनाइए। 20 दिसंबर के बाद आप 50 क्वेश्चन बनाइए। यदि कहीं से भी ना मिले बुक तो आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट फ्री पड़े हुए हैं, आप उसे सॉल्व करिए। ठीक है, तब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, वरना जो आपका जो मार्क्स है वो मैथमेटिक्स में कम हो जाएगा, GS में ज़्यादा हो जाएगा, यदि आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, पहले ये प्रैक्टिस करिए। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर आपको मैथ हिंदी में क्या, मैथ इंग्लिश में क्या करना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन यदि हार्ड आ गया तो आप क्या करेंगे। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए क्या करिए, या तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि आप कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी चैप्टर से उसको देखिए, नहीं तो आप हमें कमेंट में बताएं। हम लोग उसका जो प्रैक्टिस है ना वो करवाना शुरू करेंगे, और क्वेश्चंस के ज़रिए आपको हम उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिखा देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यदि आपको इस एग्जामिनेशन में और भी कोई दिक्कत हो रही है इस एग्जामिनेशन की तैयारी में, तो आप हमें ज़रूर बताइए। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चंस अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमें बताइए। आपको कोई भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें बताइए। चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए। हम लोग वीडियोस बना के, सीरीज चला के आपको आपके इस एग्जामिनेशन में आपकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। तब तक के लिए आप थैंक यू। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के लिए उसमें करना क्या है। और एक बात याद रखिए, 50 क्वेश्चंस पर डे, 20 दिसंबर से 25 पर डे अभी से, बिना उसके नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच।